फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सर्च सॉल्यूशन। फ्रेंड, जैसे ही आप थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 होगा। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूँ। आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर के और उनको कंसेप्चुअली डिस्कस करा है। ठीक है फ्रेंड, कंसेप्ट के साथ मैंने डिस्कस करा है और डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी सी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को भी मेरी आपको एडवाइस है कि आप उस वीडियो को भी जाके देख लें। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने कई पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चंस थे। ठीक है फ्रेंड, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने पार्ट 4 लिया है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उन्हीं को मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो आज हम इन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज मैंने मिनिमम 4 क्वेश्चंस लिए हैं, कम से कम मिनिमम 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो इनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिल्कुल इनको भी मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लेकिन आप उन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को भी जरूर जाके देख लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। वहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले मैंने डिस्कस किए हैं। तो अब इनका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है फ्रेंड? फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 3, P divides the line segment joining the points -5, -4 and -2, 3, hence find the value of P। हमें P की वैल्यू निकालनी है। ये चारों क्वेश्चन लगभग थोड़ी बहुत इनमें सिमिलैरिटी है, चारों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, इसलिए मैंने चारों का कलेक्शन बनाया है। ठीक है, कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आपका गलत नहीं हो। ठीक है, तो अब मैं इनके सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन को मैंने रीड कर ही लिया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से पॉइंट को चेक कर लेता हूँ क्या है। -4, -2, -3, इनको मैं एक बार इनको मैं लिख लेता हूँ, जिससे मुझे बार बार क्वेश्चन को सी नहीं करना पड़े। -4 और -2, बस ये पॉइंट है। बस अब तो बस क्वेश्चन में क्या रह गया, अब तो बस एक बार डायग्राम बनाता हूँ मैं। अब मैंने पॉइंट लिख लिया, तो मैं अब यहाँ से इससे इरेज कर देता हूँ। और क्वेश्चन में पी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पी भी कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बीच में यहाँ पे पी पॉइंट रख लिया। ठीक है, तो हमें पी की वैल्यू चाहिए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि रेशियो -3P हमें क्या कहते हैं, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। जैसे मैंने फिगर बनाई है, एक मैंने लाइन सेगमेंट लिया है, 2 पॉइंट्स ही मैंने एकदम कॉर्नर पे लगाए हैं। ठीक है फ्रेंड, और 3 - 5 डिवाइड कर रहा है। ये भी मैं डायग्राम में दिखाने की मैंने ट्राई किया है। ठीक है फ्रेंड, अब फ्रेंड मैंने इसमें डायग्राम बना दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं नाम देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ इसे नॉमिनेट तो करा नहीं है। मैंने इसे नेम दिया, मान लो वाई, लेट वाई। मैंने y का नाम दे दिया इसे। किसको y का नाम दिया है मैंने? -3, P को। ठीक है, और ये जो कॉर्नर पे -5, 4, इनको भी चलो मैं इनको भी नाम देता हूँ एंड अब मैंने इनको भी नॉमिनेट कर दिया। तो फ्रेंड ये डिवाइड करा गया है, ये जो -3 और P है, ये किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा ही। ठीक है फ्रेंड, तो वो रेशियो हम मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जनरली बुक में K/1 लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, हम उसी को मान के मैं सॉल्व करूंगा, जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नॉलेज के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं हम K/1 मान के इस क्वेश्चन सॉल्व करें।
एक सिंबल होता है लैम्डा, इसे लैम्डा रीड करते हैं, तो लैम्डा रेशो 1 करके भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं के रेशो, क्योंकि वो बुक्स में भी देखते हैं, वो कई जगह क्वेश्चन के रेशो 1 मान के ही सोल्व किया जाता है, तो मैं भी के रेशो 1 मान के ही सोल्व करूँगा। लेकिन मैं ऐसा नॉलेज, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो मुझे पता है कि लैम्डा रेशो 1 मान के भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी के रेशो 1 मान के क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। ऐसा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। तो जो सिंबल था उसका नाम लैम्डा होता है, ठीक है, तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दी, ठीक है। तो फिर अब इनका जो रेशियो होगा वो कौन का, तो मैंने क्या इन द रेशियो, मैंने वैसे थ्योरी पूरी लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको चलो मैं बता देता हूँ कि इसकी थ्योरी क्या बनेगी। लेट एक्स वाई माइनस थ्री पी, ठीक है, वाई माइनस थ्री पी डिवाइड द लाइन joining, divide the line joining a b in the ratio कौन सा होगा, k रेशियो 1, ठीक है। तो मैं आई रिपीट अगेन, लेट माइनस थ्री को मतलब y की जो पॉइंट्स दे रखे हैं डिवाइड करेंगे लाइन जॉइनिंग को, ठीक है, a और b के जो पॉइंट दे रखे हैं इन द रेशियो k रेशियो 1, ठीक है। बस अब इसमें सॉल्व करने का ही काम रह गया है, तो मैं उसे फास्टली सॉल्व कर देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएंगे, उसमें वही फॉर्मूला लगेगा M1 M2 वाला, ठीक है फ्रेंड। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है M2 x1, फिर M1 प्लस M2 आता है, सेम y के लिए होता है, फिर y M1 की वैल्यू आती है, फिर y2, फिर M2 की वैल्यू आती है, फिर y1, फिर M1 प्लस M2, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब इसमें मैं ये वैल्यू रखूँगा, ठीक है। ये मुझे, हालांकि मैंने पिछली प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस फॉर्मूले को एक बार लिखा है, ठीक है फ्रेंड, लेकिन मैंने यहाँ पे भी आपको दोबारा लिख दिया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं सीधा इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड, मैंने एक ब्रैकेट लिया, ठीक है फ्रेंड। तो फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो के की वैल्यू पर तो नीचे तो के प्लस 1 ही आएगा, जैसे M1 प्लस M2 होता है ना, यहाँ पर जो के और रेशो 1 है ना, वो किसका वर्क कर रहे हैं, M1 तो हो जाएगा के, और M2 क्या हो जाएगा 1, तो ठीक है। अब के -2k हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि फ्रेंड -2 जो होगा ना वो x2 का वर्क करेगा, और -5 x1 का वर्क करेगा, ठीक है। और 1 की तो 1 की अगर 5 में मल्टीप्लाई होगी तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी तो ये है फ्रेंड x के लिए की वैल्यूज के लिए, और ये है y की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसकी हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें कुछ क्वेश्चन में हेल्प मिली है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। फाइंड द रेशियो इन 3:3, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि जो हमने एक्स वाई की वैल्यूज निकाल ली है ना, तो एक्स वाई की जो, तो यहाँ पर हमें एक्स की जगह कुछ ना कुछ पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3,5 दिया था हमें क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड। हमें क्या किया था, 3,5 दिया था, तो यानी ये एक्स की जो ये एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की तो वैल्यू है, मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं वाई को नहीं रख सकता पहले, ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोबारा वहाँ तो खुद पी है, और पी के फिर इक्वेशन कैसे बनेगी, वहाँ पे तो फिर के की वैल्यू निकलने की नहीं, तो मैंने फिर सबसे पहले हम के, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू से फाइंड हम क्या कर लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें हेल्प मिलेगी। तो अब क्या, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ जल्दी से, 3k प्लस 3, ठीक है, मतलब ब्रैकेट में मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। मान लो करोगे तो किस तरीके से करोगे, के प्लस 1 ही तो आएगा, तो ये 3k प्लस के 3, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी, ठीक है। थोड़ा कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है फ्रेंड।
लेकिन एक बात में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा प्लस का k। कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो बिल्कुल क्लियरफुली करें, जिससे आपके क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कम हो रॉन्ग होने की, ठीक है। तो यहाँ से अब ये यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, ये इधर को चले जाएगा, ठीक है। जब हम मैं इसको देखो ले, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, यानी k इज इक्वल टू प्लस का 2 आई है वैल्यू, ठीक है, मैं सोल्व करने पे, ठीक है। अगर मान लो किसी को, अगर थोड़ा सा मान लो किसी को कन्फ्यूज़न है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए सोल्व करता हूँ कि मैंने किस तरीके से सोल्व किया है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं उसे सोल्व करके भी बता देता हूँ। अब जैसे मैं भाई -2k था प्लस 3k हो जाएगा, वैसे आपको इतना आता होगा, ठीक है फ्रेंड। ये -3 था, ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस का बढ़ा है तो 2 आएगा, यहाँ प्लस का k, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो k आएगा, तो इसलिए k इज इक्वल टू 2 आएगी, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बस अब क्या रहेगी, जब हमें k मिल गया तो मतलब सब कुछ ही k की हेल्प से अब हम p की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो 3 ये y की वैल्यू है, क्योंकि p y के प्लेस पे रखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। p क्या भाई -3p में अगर मैं देखूं तो ये तो x होगा ना, और ये y होगा, ठीक है। तो y के प्लेस पे कौन है, p तो है y के प्लेस पे, ठीक है। इतना डिटेल में मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। अब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, k की वैल्यू अभी मेरी 2 आई है, ये 4 हो गया, k की वैल्यू 2 + 1 यानी 6 - 4, ठीक है फ्रेंड। और ये 3 हो गया, यानी जो वैल्यू आएगी 2/3। तो जो p की वैल्यू आएगी ना फ्रेंड, जो p की वैल्यू आने वाली है 2/3, एकदम करेक्ट, ठीक है। तो रेशियो जो डिवीज़न है ना, तो रेशियो का ठीक है, रेशियो ऑफ डिवीज़न कितना है, k की वैल्यू कितनी 2, तो 2:1 तो डिवीज़न हो जाएगा, और p की वैल्यू 2/3, एकदम करेक्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो अब मैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये ट्राइसेक्शन पे बेस क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में बहुत डिस्कस किए हैं, तो मैं एक काम करूँगा, आपको इसके क्वेश्चन का हिंट दूंगा, ठीक है फ्रेंड। एक बार मैं अच्छी तरह से रीड कर लूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, -2 और -3, -4। बस अब इसका मैं आपको थोड़ा सा फिगर बनाया था मैं, ठीक है। ठीक है, इंट्रोड्यूस ए बी को मैंने यहाँ पे -3, -4 लिया, ठीक है भाई, यही पॉइंट दिए गए क्वेश्चन में मैंने रीड किया, ठीक है। तो टाई सेक्शन की बात हो रही है, यानी 3 मतलब टाई सेक्शन 3 पार्ट्स होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मतलब ए बी तो मैंने ले लिया, तो मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे पी भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यू ले लिया, ठीक है, पी और क्यू ले लिया। अब ये इसके पॉइंट क्या होंगे, x1 y1, ठीक है, और इसके क्या हो जाएंगे x2 y2। ये लेट किया है हमने पी क्यू को, ठीक है। ए बी को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, मतलब इस तरीके टाइप से भी कर सकते हैं, या x1 x2 मतलब कैपिटल x1, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे किया, ठीक है। ए बी को कॉर्नर पे लिख दिया और P1 P2 को मिडल में लिख दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अब जो रेशियो है, ट्राई स्ट्रक्चर पर बेस मैंने बहुत क्वेश्चन करा के प्रीवियस में वीडियो में, इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करने का मैं, ठीक है फ्रेंड। तो रेशियो क्या, पहले क्या रेशियो बन जाएगा फ्रेंड, जो पहला रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 1:2, ठीक है फ्रेंड, पहला रेशियो, क्योंकि पी अगर डिवाइड करेगा, पी डिवाइड्स, ठीक है फ्रेंड, जो पी डिवाइड्स करेगा किसको, पी डिवाइड्स करेगा ए बी को, ठीक है फ्रेंड, तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड हम x1 y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर मैं q की बात करूं, ठीक है फ्रेंड, एरो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं q की बात करूं ए बी उसके लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा फिर रेशियो, q के लिए रेशियो बन जाएगा 2:1, तो वहाँ पर हम x2 y2 की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। q के लिए रेशियो क्या बनने वाला है 2:1, ठीक है, और इसके लिए रेशियो क्या बनने वाला है p के लिए 1:2, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, x1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी क्वेश्चन मार्क है, और x2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ठीक है। अब जो आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बता दें। तो ये यहाँ पर ट्राई सेक्शन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत डिस्कस किया। अब मैं आता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे, कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच स्ट्रेट लाइन x minus y minus 2 is equal to 0 divides a line segment joining 3, -1 and 8, 9। ये 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है। एट 9 थे और थे 3, -1, 3, -1, तो हमें जैसे कि तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट मानेंगे, ठीक है, एट द कोऑर्डिनेट, ठीक है, x1 y1 हमने कोऑर्डिनेट मान लिए, ठीक है मैम। और ये ए बी को डिवाइड करेगा, डिवाइड्स ए बी, डिवाइड्स ए बी, ठीक है। इस बार मैं लाइन बना रही ना, क्योंकि दो बार मैंने फिगर बना दी क्वेश्चन में, ठीक है। ए बी लाइन को डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जब पता नहीं होता तो k:1 मानते हो, जब पता होता है वहाँ पे हम डायरेक्ट मानते हैं, जब मान लो क्वेश्चन में गिवन होता है तो यहाँ पे हम k:1 मानेंगे, डिवाइड करेगा ए बी को इन रेशियो k:1 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि मान लो x minus y है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, यहाँ पे k:1 का m1 m2 का रेशियो वाला फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से y की वैल्यू इन दो में पुट कर दीजिए, ठीक है, इन दो में हमें पुट करनी है। तो इसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो k+1 तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगर मैं पॉइंट्स लिखूँ, पॉइंट्स क्या थे भाई, पॉइंट्स थे 3, -1, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, 8, 9 थे, ठीक है, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और सब क्या रह गया क्वेश्चन में, तो k m1 यहाँ पे k का वर्क कर रहा है, तो k की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होने वाली है भाई, h2 तो 8 है ना, ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई किससे होने वाली है 3 से, ठीक है। अब मुझे इसी तरीके से y की, तो k = किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 9 की, फिर
बीच में k+1, फिर बीच में क्या आएगा +1 आता है, ठीक है। तो 1 इंटू -1, तो यहाँ से हो जाएगा 9k -1 9k -1 k+1, मेरी y की वैल्यू ये आई है। और मुझे ये x माइनस वाई इजिकल टू -2 इजिकल टू 0 में, ठीक है, ये गिवन है हमारा। बस इसमें वो वैल्यू रखनी है, अब क्या रह गया क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ से क्या वैल्यू आई है, अगर मैं ऐसे इरेज करूँ, x इजिकल टू 8k + 3k/1। इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, 8k + 3k+1, माइनस बीच में आएगा, ठीक है मैम। तो 9k - 1 अपॉन k+1, फिर -2 इजिकल टू 0, ठीक है। एलसीएम लेंगे जब कॉमन चीज़ें होती है, तो आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, स्मॉल क्लासेस में एलसीएम सेम, मतलब एलसीएम जब लेते हैं तो k+1 ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं जब माइनस होता है, अब ब्रैकेट में बाद में मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है, एक भी स्टेप आपका गलत ना हो। 8k + 3, फिर 9k प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे k+1 ही रहेगा, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का k, ये हो जाएगा माइनस का k, ठीक है फ्रेंड। और ये 3 + 1, ये हो जाएगा 4, 2 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दी, तो k+4 2k + 2, ठीक है। सिंपलीफाई करूँगा मैं ऐसे, तो 3k + 2, ठीक है। तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 2/3, k की वैल्यू 2/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन किस तरीके से डील करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको स्ट्रेट लाइन दी होगी, ठीक है फ्रेंड, देन 2 पॉइंट्स दिए होंगे आपको, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, वही, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था चारों क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, ठीक है फ्रेंड। एक लाइन को डिवाइड करेगी, ठीक है फ्रेंड, मान लो P मान लिया आपने x1 x2, ठीक है फ्रेंड, वहाँ से हम x1 और y1 की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू, ठीक है, x - y दी थी ना हमारे इक्वेशन में, तो x1 y2 तो छोड़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या लिखा था, आप एक्स वाई मान के क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, x, y, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है। के की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो मैंने निकाल के दिखा दी, ठीक है। और दोनों x1 x2 की y2 की हेल्प से मैंने x - y में वैल्यू रख दी, और फॉर्मूला कौन सा लगाया, वही m1 m2 वाला, ठीक है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखता हूँ क्या पता, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A3 2 एंड B। यदि फ्रेंड वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है, तो फ्रेंड लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से लोग में शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A3 to B5, 1 इज डिवाइड द पॉइंट्स P इन द रेशियो P लाइज इन द, मतलब सिमिलरिटी है क्वेश्चन में, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बस थोड़ा सा ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अच्छी तरह रीड कर लेता हूँ इसे, ठीक है। बस अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। बी आई थिंक 5 1 था,
ठीक है, बी आई थिंक 5, हाँ 5-1 ही रहा होगा। हाँ यस 5-1, बस यही था। हमने कोई पॉइंट लिया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, 1:2 क्वेश्चन में, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये क्वेश्चन में गिवन था, और एक स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है। या सीधा आप लाइन कह सकते हो उसे। थ्री एक्स माइनस 18y प्लस के, तो के की वैल्यू निकालनी है बस। अब फिर से इसमें डिवीज़न वाला फॉर्मूला अगर हम लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। इस बार के रेशो नहीं 1 नहीं मानेंगे क्योंकि 1:2 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पॉइंट्स क्या हैं, y के हैं 1 और 2, y2 है 1, 4 और ये 6 और 3, ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो और हमें अब इक्वेशन दी गई है हमारी जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 18y प्लस के, यही थी, ठीक है फ्रेंड। तो बस अब x की वैल्यू कितनी आई है, 11/3। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, ठीक है फ्रेंड। और ये y की वैल्यू तो अभी हमारी 2 2 जा 4, तो जो y की वैल्यू आएगी हमारी वो अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा यस यहाँ पे थोड़ा सा लूँ एक, क्योंकि y2 की वैल्यू 1 थी, 1 यस, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि 2 4 5 ये मैंने गलत कैंसिल कर दिया, क्योंकि y तभी मैंने एक बार दोबारा चेक करा, मैंने यहाँ पे तो y1 लिखा है, यस। तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर वैल्यू हो जाएगी 5/3। अभी पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता मेरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस के, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, 3 6 जा 18 होता है, फिर हो जाए 11 माइनस 3 6 जा 18 सी, ये हो जाएगा प्लस का 13, ये हो जाएगा प्लस का 13, तो प्लस का 13 फिर प्लस का के की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 13 11, हाँ यस। तो यहाँ से प्लस का 13 इजिकल टू, तो के की जो वैल्यू अगर मैं ये माइनस के 19, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, मैथ में साइड्स के ये कट जाते हैं माइनस माइनस, तो के की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो के इजिकल टू प्लस की 19। तो फ्रेंड ये थे आज के चारों क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड। और चारों क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी। हाँ एक क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं किया क्योंकि ट्राई सेक्शन पे बेस मैंने प्रीवियस में बहुत डिस्कशन किया है, तो हम वहाँ जाके भी ट्राई सेक्शन पे बेस क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं फ्रेंड, ठीक है। बहुत मेहनत से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए कलेक्शन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।